बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं मुझे 2 दिन जाना हुआ घर से। मैं काम में निकलता हूँ तो मुझे बहुत से मेरे पास तजर्बे आए, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। तो शादी में भी और तज़ियत में भी दोनों जगह लोग IMF बारे, मेरे लोग तो नहीं, मेरे लिए काबिल साद एहतराम हैं। मेरे जैसे गुलाम थे, वो पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, मज़दूर हों, किसान हों, देहाती हों, शहरी हों, खेतों खलिहानों में काम करने वाले हों या हाथ से कोई और काम करने वाले हों, तो वो सब IMF पे गुफ्तगू फरमा रहे थे। और ये खुश आइंद है कि कौमी मसाइल के बारे में, मसाइल और वसाइल बारे तमाम शहरियों को इल्म होना चाहिए, आगाही होनी चाहिए। तो वो IMF को बुरा भला कह रहे थे, ये हमें गुलाम बनाती है, ये हमें ऐसा करती है, वैसा करती है। तो मैं तो पहले भी इस पे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब मैं उनकी गुफ्तगू सुन के ये मैं आपकी खिदमत में चंद मारूज़ात पेश करने लगा हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जैसे गुलामों, आपकी खिदमत में किसी ये बदमाशिया के लिए नहीं है, सिर्फ मेरे जैसे लोगों के लिए मेरी गुजारिशात हैं। अर्ज़ करता चलूँ, IMF मुखफ़्फ़फ़ है, एब्रीवेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की। उसका पंजाबी तर्जमा यूँ बनता है कि बैनुल अक़वामी माशी फ़ंड, या फ़ंड का आप छोटा सा अदारा या ग्रोह भी उसका तर्जमा कर सकते हैं, जो मुमकिन मेरे जहन में है। तो वो मुख्तलिफ़ मुल्कों को कर्ज देता है जब उनको ज़रूरत हो। इसमें तो कोई शक नहीं, ये एक साम्राज्य का हथियार है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन आज तक IMF वाले अपनी तारीख में कभी किसी मुल्क के पास नहीं गए कि आओ आके हमसे कर्ज ले लो। हमेशा ज़रूरतमंद मुल्क ही IMF के पास जाता है, और जब कोई मुल्क उनके पास ज़रूरतमंद जाता है, कोई कौम जाती है, तो वो फिर उनके वसाइल देखते हैं कि हम इनको कर्ज दे रहे हैं तो हमने कर्ज वापस कैसे लेना है। और ये तो हम, अगर मैं भी किसी को 10 रुपये दूंगा तो मैं उसकी पहले अपनी ये यकीन दहानी करनी चाहूँगा कि मेरे वापस मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो वो भाई अरबों खरबों डॉलर कर्ज देते हैं, उन्हें भी तो ये श्योरिटी चाहिए, ये यकीन दहानी चाहिए कि उसे वापस मिलेंगे। जो हमें हुक्मरान इमरान खान हो, ये शोबाज हो, इसका बड़ा भाई जो अब मुतबरक जगह जाके बैठा हुआ है, नवाज शरीफ, मक्का मदीना, कमाल है यार। तो जरदारी हो, कोई भी हो, आमर हो, नाम नहाद जमहूरियत तो पाकिस्तान में नहीं है। वो हमें बताते हैं ये IMF की शराइत हैं कि फ़लाँ चीज़ महंगी करो और इतनी महंगी करो। मेरे दोस्तों, सॉरी, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँओं, मेरी बहनों, मेरे बच्चे, मेरी बच्चियों, मेरे नवासे नवासियों, पोते पोतियों, मुझ पागल की बात को गौर से सुनो। खुदा पाक की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, IMF इन्हें कुछ ऐसा नहीं कहती, ये बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। कोई भी हुकूमत हो, अमरानी हुकूमत हो, जरदारिया हुकूमत हो, जाती उमरिया हुकूमत हो, ये सब झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। IMF ने कभी ये शर्त नहीं रखी कि ये करो। IMF हमेशा इन्हें मुस्बत मशवरे देता है, अपने नजायज़ खर्चे बंद करो, अपनी अयाशियां बंद करो। जो ये नहीं करते, वो कहता है इस्लाहात करो, वो कहता है वापडा में इस्लाहात करो,
जो आपकी बिजली चोरी हो रही है, ज़ाया हो रही है, जिस पे वापडा वाले अय्याशी कर रहे हैं, चोरी करके पैसे कमा रहे हैं, गैस पे जो चोरी हो रही है, जो पैसे कमाए जा रहे हैं, या बड़े बड़े सनतकार मुफ्त बिजली और गैस इस्तेमाल करते हैं, वो रोको। वो इनके अजीज रिश्तेदार हैं सभी हुक्मरानों के, वो सनतकार और सरमायादार भी बदमाशिया का हिस्सा हैं। जो ताकतवर हैं मेरे जैसे कमज़ोर नहीं। वो इस तरह कहते हैं, वो कहते हैं वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा कम करो, वो कहते हैं अपना क्या प्रेसिडेंट के घर का, प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा कम करो, ये वज़ीरों मशीरों की अयाशियाँ कम करो। अगर आपके यहाँ एक बल्दियात का महकमा है, एक महकमा डेवलपमेंट का है, तो फिर इन वज़ीरों मशीरों, इन कौमी असम्बली के मेंबरों, इन बदबूदार सेंटरों को डेवलपमेंट फंड किस खाते में देते हो? 1.5 2 अरब जो ये खा जाते हैं, वो तो ये शायद रखते हैं। लेकिन इन घटिया लोगों को, घटिया इंसानों को, जलील इंसानों को, वो ये भी कहते हैं कि जो सौदे करते हो, अपने मुल्क की सौदे करते हो दूसरे मुल्कों से, उनमें से कमीशन ना लो, उनमें से किक्स बैक ना लो, जो इनके फॉरेन अकाउंटों में वही जमा हो जाता है, जिसको हम साबित नहीं कर सकते कि इन बगैरतों ने कितना कितना कमीशन दिया है। जैसे वो एक बगैरत बेहया गद्दार, वो गद्दार था, वो बागी था, वो दहशतगर्द था। आर्मी चीफ साहेब वो था दहशतगर्द, वो था बागी, वो था गद्दार। मंसूरुल हक रेयर एडमिरल, जिसने आप दोनों का सारा पैसा खा लिया और पाकिस्तान का दफा जो है, सालमियत है, इसका तहफ़्फ़ुज़ उसको दाव पे लगा दिया। इमरान खान कहाँ से दहशतगर्द बागी गद्दार आ गया है? इसने कौन सा दफाई सौदे में पैसे खाए हैं? कौन सा कौमी राज जाके इंडिया को दिया है या बाहर के मुल्कों को दिया है? तो वो तो IMF वाले ये कहते हैं कि इस तरह के सौदों में पैसे मत खाओ, कमीशन मत खाओ। और सबसे तकलीफ दे बात यह है, जिन्हें ये IPP कहते हैं, वो आज मैं आपको बताता हूँ IPP क्या है। वो आप सभी जानते हैं, वो हैं किराए के बिजली घर, जो मुख्तलिफ पाकिस्तानियों ने लगाए हुए हैं। कुछ जरदारी के दोस्तों ने, कुछ जाती उमरा के दोस्तों ने। इसका इमरान खान के किसी दोस्त का नहीं, ना इसने किसी को परमिट दिया IPP लगाने का, याद रखें। कुछ ताकतवर लोगों के भी होंगे, उनके रिश्तेदारों अजीजों के। ये बाकायदा मनसूबाबंदी से ये घटिया लोग पाकिस्तान को, इन्होंने शाहरग से कश्मीर, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की शाहरग नहीं पकड़ी, इन्होंने पकड़ी हुई है, जो पाकिस्तान को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देते। इन्होंने वो बिजली के कारखाने कायम किए, वो ना भी चलें तो हमें अरबों डॉलर उन्हें देने पड़ते हैं। उनके ना चलने का भी चलें तो वो तो पैसे देते हैं, और वो भी अगर कहीं 2 रुपये यूनिट है तो उनसे 20 रुपये यूनिट खरीदा जाता है। और जब वो नहीं चलते फिर भी उनको उतने पैसे हम अदा करते हैं। तो मेरा ख्याल है 50-60 अरब डॉलर से ज़्यादा IPP वालों के साथ इन मुख्तदर लोगों ने लूटा है। तो पाकिस्तानी दिवालिया कैसे ना होगा? ना तो जरदारी की किसी मिल को कभी वो नुकसान में जाती है, ना आले जाती उमरा की, ये जाती उमरा तो चलो ये जो भी हैं इनकी कोई नुकसान में फैक्ट्री जाती है, ना चौधरी बरारान गुजरातियों की कोई नुकसान में जाती है। वो इन बगैरतों से हम पूछते हैं तो फिर स्टील मिल कैसे जो घाटे में चली जाती है, नुकसान में चली जाती है, PIA कैसे नुकसान में जा रही है, रेलवे कैसे खसारे में जा रही है, वापडा कैसे खसारे में जा रही है। अगर करप्शन लूटमार बंद हो जाए तो आज ही हमें किसी IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माओं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, मेरे अजीज़ों, मेरे नवासे नवासियों, पोते पोतियों, एक बार फिर मेरी अहमक की बात गौर से सुनो। जब इन बगैरतों दगड़ दलों ने
IMF की बात नहीं मानी, इन्होंने अपनी इस्लाहात नहीं की। इन्होंने अपनी इस्लाहात, अपनी अयाशियाँ छोड़ने की बजाय, अपनी लूट मार, अपना कमीशन छोड़ने की बजाय, अपनी करप्शन, माशी दहशतगर्दी छोड़ने की बजाय इन्होंने IMF से वादा किया है कि गैस की कीमतों में 40% इजाफा होगा। 40%, जी हाँ, और बिजली के 7 रुपया फी यूनिट इजाफा होगा। जितनी पाकिस्तान में बिजली महंगी है, गैस पेट्रोल महंगा है, इतना दुनिया में कहीं नहीं। हमें तो मुफ्त में पेट्रोल, बिजली, गैस मिल सकती है अगर हम आराम से ले लें तो, लेकिन वो तो पैप से आएगी, एक ही दफ़ा आ जाएगी, बार बार उसमें फिर कमीशन कौन खाएगा? जो LPG की सूरत में आती है, और जो बिजली घरों को चलाने के लिए तेल वहाँ से बाहर से आता है इनको किराए के, इनमें से जो कमीशन खाया जाता है। पहले सारी गंदम, चीनी अफ़गानिस्तान और बस्ती एशिया को बाहर बेच के पैसा कमाती है बदमाशिया, फिर यूक्रेन से, रूस से, या उन्हीं से फिर वापस जो नाकस तरीन गंदम है, जो जिसे जानवर भी नहीं खा सकते, और चीनी भी, वो मंगवा के फिर ये कमाई करते हैं। वहाँ से 10 रुपये की चीज़ मंगवा कर 1000 की बेचते हैं। जब तक बदमाशिया हम पे काबज़ है, हम इसके हाथ से इक़्तिदार इख्तियार नहीं छीनते। मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माँओं, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे नवासे नवासियों, पोते पोतियों, हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। हमें आगे बढ़ के इनके हाथ से इक़्तिदार इख्तियार छीनना होगा। ये नहीं छोड़ते तो हमें इनके ये गलीज़ हाथ काट देने होंगे। वो मुज़ाहमत तो बड़ी दूर की बात है। अगर हमारी गैरत जाग जाए, हम भी तो बेगैरत हैं, हमें कुछ भी नहीं करना। हमें सिर्फ एक ही वक्त में 10-12 घंटों के लिए घरों से निकलकर रोडों पे आ जाना है, सड़कों चौक चौराहों पे आ जाना है, सारा कारोबार हुकूमत तो रियासत बंद कर देना है और अमन एहतजाज से। अगर ये उससे बंदे के पुत्र नहीं बनते तो फिर वो खमीनी वाला आपके पास ऑप्शन मौजूद है। हमें हक हासिल है, हम अपनी आज़ादी और हकूक़ के लिए जो भी रास्त इक़दाम उठाएँ, हमें हक हासिल है। मुझे रोना आता है, मुझे इस चीज़ पे शर्म से मैं पानी पानी हो जाता हूँ कि ये पाकिस्तानी जंगल दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके रियासत के तरकीबे अनासर जो हैं वो मुकम्मल नहीं हैं। हर रियासत के कुछ अनासर होते हैं जिनसे मिलके वो रियासत बनती है, लेकिन खुदा का जुल्म, खुदा की पनाह, यहाँ सिर्फ एक ही ताकतवर अदारा अपने आप को रियासत कहता है और फिर वो अदारे के भी चंद लोग मिलकर खुद को रियासत कहते हैं। तो इससे क्या भला निकल सकता है, क्या इससे अच्छाई निकल सकती है? मुझे तो कोई नज़र नहीं आती जब तक इसमें तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली पुरअमन तरीके से लाएं, नहीं तो अगला रास्ता है फिर। इसके साथ ही याद दीजिए, 1-2 वीडियो और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मेरे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।